हेलो एवरीवन। सो लास्ट पार्ट ऑफ आईडीएफ में हमने देखा था सब्स्टिट्यूशन मेथड कि सब्स्टिट्यूट कैसे करते थे, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कैसे करते थे। नाउ नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने चैप्टर का विच इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉर्मूलाज। रिकॉल करो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों ने फॉर्मूले पढ़े थे सब्ट्रैक्शन एडिशन के, लाइक sin a प्लस बी, cos a प्लस बी, tan a माइनस बी एंड सो ऑन। वैसे ही कुछ फॉर्मूले यहाँ भी आते हैं, तो उनका टेक्निक क्या है, उनका फॉर्मूले का वैल्यू क्या है वो समझना। स्टार्ट में करूंगा tan से। थोड़ा सा आपको अनयूजुअल लगेगा सर साइन कॉस छोड़ के पहले आप tan से स्टार्ट कर रहे हो, तो उसका एक रीजन है समझना, अभी आप क्लियर हो जाएगा। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ठीक है। दो वैल्यूज को ऐड करना है, तो इसका मेरे पास जो फॉर्मूला बनता है उस फॉर्मूले के तीन पार्ट है, तीनों को समझना। इसी का वैल्यू होता है tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इसी का वैल्यू होता है पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और इसका वैल्यू होता है माइनस पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब एक ही चीज के तीन फॉर्मूले कैसे? सो ऑब्वियसली ये होता है बिकॉज ऑफ कंडीशन। समझना ऐसा ऐसा क्यों हुआ, इसका रीजन क्या था, थोड़ा सा ऑब्जर्व करो। लाइक जो फर्स्ट फॉर्मूला है वो एक काइंड ऑफ डायरेक्ट फॉर्मूला दिखता है, कैसे बचाना है इसको समझना। क्या आपको tan a प्लस बी का फॉर्मूला याद है? tan a प्लस बी का फॉर्मूला था tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। नाउ कंसिडर दिस एज टू एंगल्स a एंड b, ठीक है। तो ये हुआ अपने पास a प्लस b। फाइनली यहाँ पे देखो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो ये वही फॉर्मूला लिखा है, उसको मैं रिअरेंज किया इस टाइम। आप बोलोगे सर चलो फर्स्ट तो फिर भी समझ गया, सेकंड थर्ड कैसा है, तो समझना कि फर्स्ट में कहाँ प्रॉब्लम थी। जब हम इस टर्म को ऑब्जर्व करते हैं तो इन दोनों में x और y दो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, मतलब ये दो टर्म इंडिपेंडेंट है। x अपना खुद का वर्क करेगा, y का वैल्यू खुद का कुछ होगा। सो इस tan इनवर्स x का रेंज क्या होगा, तो आपको पता है tan इनवर्स x का रेंज जो होता है वो होता है माइनस पाई बाई 2 से लेकर प्लस पाई बाई 2 तक। सेम y का भी होगा। जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो इस फंक्शन का नेट रेंज क्या बनेगा, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 दो बार आ गया, मतलब माइनस पाई से प्लस पाई। तो इस पूरे फंक्शन का मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है, माइनस पाई, मैक्सिमम इज प्लस पाई। बट नाउ द प्रॉब्लम इज राइट साइड पे तो एक ही tan इनवर्स फंक्शन लिखा हुआ है, और उसका वैल्यू तो कितना भी कोशिश कर लो हमेशा माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 तक ही आएगा। तो अब इस चीज को रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास फॉर्मूले को हमने तीन पार्ट में ब्रेक किया ताकि मुझे सभी आंसर्स मिले। नाउ अभी तीन पार्ट किसके बेसिस पर डिसाइड हुए, तो ये तीन पार्ट डिसाइड हुए हैं x और y के बेसिस पर, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट, ये फॉर्मूला डायरेक्टली तब चलता है जब x इंटू वाई का मल्टीप्लीकेशन 1 से छोटा हो, ठीक है। जब x इंटू वाई का मल्टीप्लीकेशन 1 से छोटा होगा तो ये फर्स्ट फॉर्मूला डायरेक्टली वर्क करेगा। नाउ सपोज करो x इंटू वाई का मल्टीप्लीकेशन 1 से बड़ा है, मैंने वो दोनों केसेस के लिए सेम कंडीशन लिखा हुआ है। इन दोनों के लिए एक कंडीशन तो कॉमन है कि दोनों केस में x इंटू वाई का मल्टीप्लीकेशन 1 से बड़ा है, तो अब डिपेंडेंसी इंडिविजुअली x और y पे आती है। सेकेंड केस तब चलेगा जब x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, और x इंटू वाई का मल्टीप्लीकेशन 1 से बड़ा है। थर्ड केस में जब x नेगेटिव है, y नेगेटिव है, और x इंटू वाई का मल्टीप्लीकेशन 1 से बड़ा है, तो अपना थर्ड केस चलेगा। इनको याद कैसे करते हैं ये समझना। नो डाउट ये फॉर्मूला डायरेक्टली तो आपको याद हो जाएगा बिकॉज आपको tan a प्लस भी पता होगा, ठीक है। तो इसको आपने याद कर लिया। अब tan की एक खास बात थी, रिकॉल करना, जब हम लोगों ने प्रॉपर्टी नंबर 5 पढ़ा था tan इनवर्स ऑफ tan, तो tan की खास बात ये थी कि हमेशा x पॉजिटिव में आता था, आंसर पॉजिटिव में था, और माइनस में पाई के मल्टीपल होते थे, ये वही लिखा हुआ है, दिस प्लस पाई, दिस माइनस पाई। अब याद कैसे करना है वो समझो। ऑब्जर्व करना डिनोमिनेटर, ठीक है। अगर आपका डिनोमिनेटर वैल्यूज की वजह से पॉजिटिव आ गया, लाइक मैंने क्या बोला है x इंटू वाई 1 से छोटा, अगर x इंटू वाई 1 से छोटा है तो 1 माइनस एक्स वाई बोलो पॉजिटिव आएगा। अगर डिनोमिनेटर पॉजिटिव है तो फॉर्मूला डायरेक्ट चलने वाला है, आपको कोई टेंशन नहीं, ठीक है। बट अगर डिनोमिनेटर नेगेटिव है, लाइक इन दीज टू केसेस, तो अब हमको एक्स वाई को सोचना पड़ेगा। तो हम कैसे देखेंगे, अब ऑब्जर्व करेंगे हम x और y की वैल्यू को। अगर x y दोनों पॉजिटिव है तो इसी आंसर में प्लस पाई मतलब पॉजिटिव पाई ऐड कर दो, और अगर x y दोनों नेगेटिव है तो इसी आंसर में प्लस पाई सब्ट्रैक्ट कर दो, मतलब माइनस पाई कर दो। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये फॉर्मूला देखा। अब मैं आपको बोलता हूँ कि मैंने पहले tan से स्टार्ट क्यों किया। द रीजन मीन कि आपने ऑब्जर्व किया कि अभी मैंने सिर्फ एक फॉर्मूला देखा है tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई या tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स वाई, जिसके तीन पार्ट बने, ठीक है। वैसे ही हम देखेंगे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स वाई, उसके भी तीन पार्ट बनेंगे। वैसे ही साइन के 4 पार्ट, कॉस के 4 पार्ट, तो फॉर्मूले बहुत सारे हो जाएंगे।
तो इन फॉर्मूले को रिड्यूस करने के लिए हम एक काम करते हैं, हम एक ही फॉर्मूला याद रखते हैं। कौन सा वाला? टैन वाला। जो भी क्वेश्चन आएगा मैं उसको ट्राइंगल के थ्रू अरेंज करके टैन को साइन कॉस बना सकता हूँ, तो अपने लिए सॉल्व करना आसान हो जाएगा, या साइन कॉस को हम टैन बना सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, नो डाउट मैं आपको सारे फॉर्मूले का एक फर्स्ट पार्ट दूंगा, बेसिक पार्ट दूंगा, जिससे आप उसको यूज कर पाओ, बट स्टिल हम लोग जहां भी यूज करना होगा तो हम कोशिश करेंगे कि टैन का फॉर्मूला यूज करें, प्रोवाइडेड अपने को वैल्यूज दे। ठीक है, ये तो हुआ टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई पॉजिटिव का फॉर्मूला। अब सेकंड देखो, टैन इनवर्स एक्स माइनस टैन इनवर्स वाई। अब आएगा अपने पास नेगेटिव का फॉर्मूला। अगेन मैं बोलूंगा यहाँ भी तीन फॉर्मूले हैं, तीनों समझना। टैन इनवर्स ऑफ, अब इसको देख के हम डिडक्ट कर सकते हैं, जब a प्लस बी था तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b था। अब क्या आ गया a माइनस b, सो इट शुड बी x माइनस y, दैट मींस tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। इसी का एक पार्ट रहेगा पाई प्लस tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। इसी का एक पार्ट रहेगा माइनस पाई प्लस tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। अगेन इस पर भी आते हैं कंडीशन पे। जो पहली कंडीशन यहाँ थी कि डिनोमिनेटर अगर पॉजिटिव है तो सीधा आंसर हो जाएगा, वही कंडीशन यहाँ भी। अगर एक्स वाई का वैल्यू -1 से बड़ा है तो हम सीधे से बोल देंगे कि ये वैल्यू का आपका सेम डायरेक्टली फॉर्मूला चलेगा, कोई टेंशन नहीं। बट अगर एक्स वाई की वैल्यू या एक्स इंटू वाई का प्रोडक्ट -1 से छोटा है तो अब यहाँ पे इन दो फॉर्मूले पर डिपेंडेंसी आती है। कैसे आती है वो समझना। सेकेंड फॉर्मूला तब चलेगा व्हेन x इज पॉजिटिव एंड व्हेन y इज नेगेटिव। थर्ड फॉर्मूला तब चलेगा व्हेन x इज नेगेटिव एंड y इज पॉजिटिव। अब इसको याद कैसे रखना है वो समझो। एक लॉजिक तो हमने देख लिया कि फर्स्ट डिपेंडेंसी आती है डिनोमिनेटर पे। अगर डिनोमिनेटर पॉजिटिव है तो फॉर्मूला डायरेक्टली चलेगा विदाउट एनी कंडीशन, बट अगर डिनोमिनेटर नेगेटिव हुआ तो हमने यहाँ कैसे डिफाइन किया था, दोनों नंबर पॉजिटिव तो प्लस पाई ऐड किया, दोनों नंबर नेगेटिव तो माइनस पाई ऐड किया। कहने का मतलब अगर न्यूमरेटर पॉजिटिव तो प्लस पाई, न्यूमरेटर नेगेटिव तो माइनस पाई। यहाँ भी सेम लॉजिक है। देखो मैंने क्या बोला, x पॉजिटिव एंड y नेगेटिव। अगर x पॉजिटिव और y नेगेटिव है तो न्यूमरेटर क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, इसलिए प्लस पाई। अगर x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है तो न्यूमरेटर देखो माइनस हो जाएगा, तो अब हो जाएगा माइनस पाई। वही लॉजिक से हमने tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का भी फॉर्मूला लिख दिया। सो कहने का मतलब जब दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को ऐड करना हो या उन्हीं दो फंक्शन को सबट्रैक्ट करना हो, हमने दोनों केस के फॉर्मूले इसके थ्रू डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन अगर साइन कॉस में भी होगा तो भी हम tan में कन्वर्ट करके उसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये तो हुआ tan का डिटेल में फॉर्मूले का डिस्कशन। नाउ अब मैं आपको देता हूँ कि साइन और कॉस के बेसिक फॉर्मूले। लाइक जो पार्ट 1 फॉर्मूला है वो फॉर्मूला कैसा होता है, बिकॉज कुछ क्वेश्चन में वैल्यूज नहीं देगा, वेरिएबल की फॉर्म में सॉल्व करना होगा, जहाँ पे इन केसेस का इंपॉर्टेंस नहीं आएगा। ठीक है, जहाँ हमें डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करना होगा तो उस फॉर्मूले को कैसे यूज करते हैं वो डिस्कस करेंगे। अभी हम लोगों ने टैन को डिटेल में समझा। ना अब साइन कॉस के बेसिक फॉर्मूलेस देख लेते हैं, जिनका यूज करने कंडीशन आपको बताऊंगा कि इनको कब यूज करना है और कब नहीं करना। लाइक सपोज करो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। अब ये सीखो कि फॉर्मूला बनाते कैसे हैं, उसको याद कैसे रखते हैं। ऑब्जर्व करना है कि साइन फंक्शन लिखा हुआ है, a प्लस बी है। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या था, वो था साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। मैं उसी टेक्निक से फॉर्मूला बना रहा हूँ, देखना कैसे। इसका फॉर्मूला बनेगा साइन इनवर्स, पहले साइन ए, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा x इंटू कॉस बी। कॉस मतलब 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस साइन बी इट इज y इंटू कॉस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कहने का मतलब हुआ क्या है समझना। मैंने इस टर्म को मान लिया लेटर से a, इस टर्म को मान लिया b, तो ये a प्लस बी बन गया। अगर ये a है तो बोलो x बनेगा साइन a और y बनेगा साइन b। वही फॉर्मूला उस फॉर्म में लिखा हुआ है, आप डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। ये अगर x साइन है तो ये हो जाएगा cos, एंड इफ दिस इज साइन तो दिस बिकम्स cos। तो मैंने उस फॉर्मूले में उसको रिड्यूस किया। क्या इसी पार्ट को देख के साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला भी बना सकते हो? सो बिल्कुल इसको भी फॉर्म कर सकते हैं। ये क्या बनेगा, साइन इनवर्स ऑफ x इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस या 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो हुआ साइन का। सेम लॉजिक यूज कर लेते हैं कॉस में। ठीक है, अब कॉस इनवर्स x
प्लस कॉस इनवर्स वाई। तो क्या बोलूँ, फर्स्ट फॉर्मूला जो है वो कहीं ना कहीं कॉस ए प्लस बी के फॉर्म का दिख रहा है, तो इट इज इक्वल टू कॉस ऑफ ए बी या ए कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। हमको पता है कि कॉस में साइन उल्टा होता था अपने पास, तो अगेन यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स। अब पहले दोनों कॉस चाहिए, तो पहले ये दोनों साइमल्टेनियस, मतलब x इंटू वाई। अब बीच में प्लस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस। अब मुझे साइन चाहिए, अगर मैंने कॉस को x बोला है तो साइन क्या हो जाएगा, अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस को y बोला है तो साइन हो जाएगा अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर। सिमिलर लॉजिक है, कुछ डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे साइन कॉस था तो कॉस साइन आया, यहाँ पे दोनों कॉस साथ में दोनों साइन साथ। इसी का नेक्स्ट फॉर्मूला विच इज सब्ट्रैक्शन, cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y। सो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, दिस शुड बी cos इनवर्स ऑफ x इंटू वाई, माइनस की जगह अब प्लस हो जाएगा अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट वन माइनस वाई स्क्वायर। यह आ जाएगा आपका नेक्स्ट फॉर्मूला। नाउ ये तो बात हुआ अपने पास साइन कॉस के प्लस माइनस के फॉर्मूले। आप और भी बेसिक फॉर्मूले बना सकते हो, लाइक cos 2 थीटा, उसको भी देख लो। सपोज करो मेरे पास दिया हुआ है ट्वाइस cos इनवर्स x। अब आप बोलोगे सर आपको इस पर चला कि cos 2 थीटा है, पहले मैंने देखा फंक्शन किसका था, cos का। नेक्स्ट इज ये चीज क्या रिप्रेजेंट करती है, एंगल रिप्रेजेंट करती है, एंड दिस इंडिकेट्स 2, तो cos ऑफ डबल एंगल फॉर्मूला, ठीक है। इसका फॉर्मूला मैं लिख सकता हूँ cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस, ठीक है। या फिर इसी को आई कैन राइट साइन इनवर्स 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर। कैसे हुआ सिंपल सा, तो अपने पास नहीं, साइन वाले पार्ट को नहीं लिखोगे, सिर्फ कॉस वाले पार्ट को लिखोगे। हाँ, नेक्स्ट इसी में सपोज मुझसे पूछा जा रहा है कि ट्वाइस साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला। अब इसको हम लोग क्या बोलते थे, साइन 2 थीटा बन जाएगा। सो इट इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझे क्या किया, x तो मेरा साइन था, अगर x साइन था तो cos कैसे बनेगा, रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। या फिर इसी में सपोज आपसे पूछ रहे हैं ट्वाइस tan इनवर्स x, तो ये क्या हो जाएगा, इसको मैं बोलूंगा tan इनवर्स ऑफ 2x होल अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सब कुछ डायरेक्टली फॉर्म किया है, दिस इज फ्रॉम a प्लस बी, दिस इज फ्रॉम a माइनस बी, दिस इज ऑफ ट्वाइस एंगल। अब एक चीज समझो, इन फॉर्मूले को डायरेक्टली कभी अप्लाई नहीं करना। ये फॉर्मूले कब अप्लाई करते हैं समझना, बिकॉज ये एक ही फॉर्मूला नहीं है। अगर इसको डिटेल में पढ़ने जाओगे तो हर एक फॉर्मूले की 4-4 कंडीशन है, बट इट इज अननेसेसरी। हमको इसको पढ़ने का रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज हम लोग टाइम पढ़ चुके हैं तो टाइम को अप्लाई कर लेंगे। अदरवाइज अगर हर एक को पढ़ने जाएंगे तो कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगा और ज्यादा चीज आपको याद करना पड़ेगी, विच इज नॉट यूजफुल, ठीक है। सो इन जनरल अगर मुझे क्वेश्चन में वैल्यूज दे रखी है, लाइक 1/2, 1/3, 2/5, जो भी नंबर्स दे रखे हैं, तो नंबर्स को देख के मैं पहचान सकता हूँ कि टैन का कौन सा केस चलेगा। सपोज क्वेश्चन साइन में था तो विद द हेल्प ऑफ ट्रायंगल में उसको टैन बना लूंगा और सॉल्व कर लूंगा। बट वो क्वेश्चन जहाँ पे नंबर्स ने दिए आपको वेरिएबल दे रखे, लाइक सपोज एक क्वेश्चन में दिया है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स ऑफ 2x, तो अब उन केसेस में आप ये फॉर्मूले डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, प्रोवाइडेड आपको आपके वेरिएबल पे कोई कंडीशन नहीं दी, ठीक है। मतलब उस पूरे क्वेश्चन में x के बारे में कमेंट नहीं किया कि x का रेंज क्या है या y का रेंज क्या है, तो ऐसे सब केसेस में इन सब फॉर्मुलेस को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इनको कब यूज करना है, इनको हम लोग सिर्फ तब यूज करेंगे जब क्वेश्चन में वेरिएबल हो विदाउट एनी कंडीशन, ठीक है। अगर कंडीशन दे दिया तो फिर हमको टैन का ही यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये फॉर्मूले कैसे कि बेसिक फॉर्मूले, लाइक इसका आई कैन से 4 फॉर्मूले बनते हैं, दिस -5 प्लस दिस, -5 माइनस दिस एंड माइनस ऑफ दिस, बट अगेन हर एक की अपनी अपनी कंडीशन है, तो हर एक फॉर्मूला याद करना, उसकी कंडीशन और उसमें मिसमैच होता है, इसलिए हम लोग खाली टाइम को समझते हैं, एक को याद रखते हैं, बाकी सबको हम डायरेक्टली यूज करेंगे कब, जब वेरिएबल्स के फॉर्म में क्वेश्चन होगा। तो नाउ दिस इज ऑल अबाउट द फॉर्मूलाज। अब देखते हैं इसके एप्लीकेशन पार्ट, इसके क्वेश्चन देखते हैं। ओके, क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली टाइम के फॉर्म में दे रखा था, कॉम्प्लिकेशन ना हो। क्वेश्चन ऐसा है कि वी हैव टू प्रूव twice tan inverse 1/5 plus tan inverse 1/8 is equal to tan inverse 4/7। अब आप बोलोगे सर इसका फॉर्मूला, तो नो डाउट इसको हम वापस से फॉर्मूला बना सकते हैं या फिर इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्या इसी पार्ट को मैं लिख सकता हूँ twice tan inverse 1/5 is equal to tan inverse of
1/5 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/5। नाउ ये रिड्यूस हुआ है tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b के फॉर्मूले में या tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y में। पहले कंडीशन लिख लेते हैं कि x इंटू वाई का वैल्यू 1 से छोटा है कि नहीं। x इंटू वाई कितना आएगा 1/25, मतलब 1 से छोटा है, तो इस फॉर्मूले को हम डायरेक्टली अप्लाई करेंगे। यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं प्लस पाई माइनस पाई वाली, तो सीधे मुझे इसका आंसर मिलेगा दिस शुड बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई 1/5 प्लस 1/5 होल अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, सो 1/25। कितना आ जाएगा ये फाइनली? ये आ जाएगा अपने पास tan इनवर्स ऑफ 2/5 होल अपॉन 24 अपॉन 25। ना उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 5 से 5 कैंसिल, सो फाइनली ये आएगा मेरे पास tan इनवर्स ऑफ 5/12। सो बेसिकली जो अपना फर्स्ट पार्ट था, ये पार्ट रिड्यूस हुआ tan इनवर्स ऑफ 5/12। अब इसमें हम लोग क्या ऐड करेंगे, tan इनवर्स 1/8। सो अब क्वेश्चन वापस चेंज हो गया। अब मेरा क्वेश्चन क्या बन गया, tan इनवर्स 5/12 प्लस tan इनवर्स 1/8। नाउ अगेन मैं चेक कर रहा हूँ कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y है, तो देखो कि x इंटू वाई का प्रोडक्ट 1 से छोटा है कि नहीं। ये नंबर भी 1 से छोटा है, पॉजिटिव है, ये भी 1 से छोटा है, दोनों का प्रोडक्ट 1 से छोटा रहेगा हमेशा। सो यहाँ भी डायरेक्टली फॉर्मूला वर्क करेगा। इट शुड बी tan इनवर्स ऑफ 5/12 प्लस 1/8 the whole divided by 1 minus 5/12 into 1/8। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स। फाइनली यहाँ पे अगर मैं एलसीएम लूँ तो एलसीएम आएगा 24, 10 प्लस 3 होल अपॉन 24 the whole divided by, यहाँ पे आ जाएगा अपने पास 10 प्लस 3 अपॉन 24, ये हो जाएगा 96 माइनस 5 होल अपॉन 12 into 8, it is 96। हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो ये देखिएगा tan इनवर्स ऑफ न्यूमरेटर रहेगा अपने पास 13/24 होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर होगा अपने पास 91/96। इसी को रीअरेंज करता हूँ। सो मुझे क्या मिलेगा, tan इनवर्स ऑफ 24 और यहाँ पे 4 दिस 7, सो इट शुड बी tan इनवर्स ऑफ 4/7। वही अपने को प्रूफ करना। सो अगेन मैंने सिर्फ क्या ऑब्जर्व किया कि हाँ, फर्स्ट कॉन्सेप्ट ये था कि ट्वाइस एंगल को सॉल्व करना था, तो मैंने उसको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y यूज कर लिया। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था वो क्या था कि x इंटू वाई का प्रोडक्ट 1 से छोटा था, इसलिए आपके सब फॉर्मूले डायरेक्टली यूज हुए। अगर वो 1 से बड़ा था तो मैं कंडीशन चेक करता कि कौन सा कंडीशन है, अकॉर्डिंगली प्लस पाई या माइनस पाई ऐड करता। तो ये अपना सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन था बेस्ड ऑन दैट। ओके, एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इस क्वेश्चन में आप लोगों को बोला गया है cot इनवर्स 7 प्लस cot इनवर्स 8 प्लस cot इनवर्स 18 is equal to cot इनवर्स x, so we need to find the value of x। now again cot का फॉर्मूला पता नहीं तो cot को किस पर रिड्यूस कर लेंगे, tan में हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, cot को I can write cot इनवर्स x is equal to tan इनवर्स 1/x, जिसको हम बोलते थे 1/x प्रॉपर्टी, उसी का यहाँ पे यूज करेंगे। so ये बात क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/8 प्लस tan इनवर्स 1/80। नाउ स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले अगर फर्स्ट दो टर्म्स को मैं ऑब्जर्व करूं तो क्या आई कैन से, फर्स्ट दो टर्म्स में x इंटू वाई का जो प्रोडक्ट है दैट इज लेस देन 1। सो यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई होगा अपने पास, विच इज tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई 1/7 प्लस 1/8 होल अपॉन 1 माइनस एक्स वाई 1/7 इंटू 1/8 प्लस जो थर्ड टर्म है वो एज इज रहेगा। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करने के बाद वापस से फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे। नाउ दिस पार्ट रिड्यूसेस टू tan इनवर्स 15 अपॉन 56 द होल डिवाइडेड बाय 56 माइनस 1 अपॉन 56। ये दोनों पार्ट आपस में कैंसिल, दिस पार्ट विल स्टिल रिमेन सेम, tan इनवर्स 1/80। नाउ यहाँ पे अपने पास क्या बनेगा, सो tan इनवर्स 15 अपॉन 55, इसी को आई कैन राइट 3/11 प्लस tan इनवर्स 1/18। नाउ अगेन tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो वापस से सेम फॉर्मूला चलेगा अपने पास, और यहाँ भी सेम x इंटू वाई का प्रोडक्ट क्या है, लेस देन 1 है, डायरेक्टली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो इसी पार्ट को आई कैन राइट tan इनवर्स ऑफ 3/11 प्लस 1/18 the whole divided by 1 minus 3/11 into 1/80। ठीक है, सो फाइनली इस टर्म को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। दिस शुड बी tan इनवर्स ऑफ
54 plus 11 upon 18 into 11, the whole divided by 18 into 11 minus 3, the whole divided by 18 into 11. Now 18 into 11 का पार्ट तो कैंसिल, 54 plus 11, this should be 65. The whole divided by 18 into 11 is 198. 198 minus 3 is 195. दोनों को आपस में कैंसिल करेंगे तो we should get the answer. This should be tan inverse of 1 by 3. हमको क्या चाहिए था? We need to reduce this tan into cot. तो again 1 by x की प्रॉपर्टी यूज कर लें. इसी को I can write cot inverse of 3. और जब cot inverse 3 लिखा, so we can directly compare. हमको सीधा आंसर मिलेगा और x का वैल्यू is nothing but equals to 3. लॉजिक क्या था? सेम. क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना था. कॉट का फॉर्मूला मुझे पता नहीं था तो मैंने किस में रिड्यूस कर लिया? tan में, बाय यूजिंग 1 by x प्रॉपर्टी. देन एक चीज का ध्यान रखा कि डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करने की कंडीशन क्या थी कि x into y का वैल्यू शुड बी लेस देन 1. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमको प्रूव करना है कि sin इनवर्स ऑफ 4 by 5 plus sin इनवर्स ऑफ 5 by 13 is nothing but equal to sin इनवर्स ऑफ 63 upon 65. अगेन द प्रॉब्लम कि मुझे साइन का फॉर्मूला नहीं पता, तो अब ऐसे क्वेश्चंस का अप्रोच कैसे होगा और समझना. चार डिटेल में जाते हुए थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक समझाता हूँ, उसको समझना. शॉर्ट ट्रिक नहीं है इसकी, बेसिकली काइंड ऑफ कि डायरेक्टली क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं. इसके करस्पॉन्डिंग का ट्राइंगल बनाओ. ये कुछ तो एंगल होगा, लेट दैट एंगल बी अल्फा. सो मैंने इसके करस्पॉन्डिंग का ट्राइंगल बनाया और इस एंगल को अल्फा बोल दिया. ठीक है. नाउ sin 4 by 5, sin is opposite upon hypotenuse, so this becomes 4, this becomes 5, ये कितना हो जाएगा? 3. Similarly, इसके corresponding का triangle बनाओ. Let this be some other angle, which is beta. इसका beta हो गया. Again sin opposite upon hypotenuse, so this becomes 5, this becomes 13, ये कितना आ जाएगा अपने पास? 5, this becomes 12. That is now अब हमको क्या करना है? मुझे अल्फा का ही वैल्यू साइन नहीं tan के फॉर्म में चाहिए था. तो tan क्या होगा यहाँ से? 4/3. सो क्या यहाँ से आई कैन राइट इसी पार्ट को अल्फा का वैल्यू इज tan इनवर्स 4/3. सो इस चीज को समझो, मैंने क्वेश्चन को साइन से tan में रिड्यूस किया. कहने का मतलब साइन इनवर्स 4/5 बोलूं या फिर tan इनवर्स 4/3, दोनों का मतलब सेम है. कैसे? अगर मैं इस ट्राइंगल में साइन अल्फा देखूं तो साइन अल्फा कितना आएगा मेरे पास? 4/5. और इसी ट्राइंगल में tan अल्फा देखूं तो वो कितना आएगा? 4/3. दोनों का अल्फा तो सेम है, मतलब अल्फा को बोल सकते हैं साइन इनवर्स 4/5 या फिर tan इनवर्स 4/3. बेसिकली मैंने साइन को tan में रिड्यूस कर दिया. सेम लॉजिक यहाँ भी अप्लाई करेंगे. सो क्या आई कैन से इसी केस से आई कैन राइट tan इनवर्स 5/12. ये आ जाएगा अपना सेकंड पार्ट. सो हमने क्या किया, जो क्वेश्चन साइन में था उसको tan में बनाया. द रीजन बीइंग कि tan का हमको फॉर्मूला, हमको प्रॉपर्टी पता है. नाउ दिस बिकम्स x, दिस बिकम्स y. x into y का प्रोडक्ट देखते हैं. सो ऊपर आएगा अपने पास 20 और नीचे हो जाएगा 36, मतलब डेफिनेटली लेस देन 1 है. डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. जब डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई किया तो ये क्या बनेगा? tan इनवर्स a plus b the whole divided by 1 minus ab. नाउ इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. सो दिस बिकम्स tan इनवर्स 48 plus 15 the whole divided by 36 upon 36 minus 620 the whole divided by 36. 36 का पार्ट तो कैंसिल. 48 plus 15 this becomes 63 और नीचे आ जाएगा अपने पास 16. सो फाइनली ये बनेगा मेरे पास tan इनवर्स 63/16. ये बना अपना आंसर. ठीक है. बट अगेन मुझे आंसर किसके फॉर्म में प्रूव करना था? साइन के फॉर्म में. तो एक और ट्राइंगल बनाएंगे. लाइक दिस एंगल भी गामा, दिस टाइम एंगल गामा हो गया. tan इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, सो 63, दिस बिकम्स 16. सिंप्लीफाई करो, आपको ये मिलेगा 65. नाउ मुझे साइन के फॉर्म में रिड्यूस करना है, तो इससे मैं सिंपल सा बोलूंगा साइन का वैल्यू क्या होता था? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज. दिस इज नथिंग बट साइन इनवर्स 63/65. सेम वैल्यू विद द सेम आंसर. सो हमने क्या किया, क्वेश्चन को tan में रिड्यूस किया बाय यूजिंग ट्राइंगल. तो इस टेक्निक को ध्यान रखो, जब भी आपको किसी टर्म को साइन इनवर्स या कॉस इनवर्स या किसी भी फंक्शन से tan इनवर्स में रिड्यूस करना हो, सो फॉर्म अ करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल एंड देन उस ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग tan का वैल्यू लिख दो. ये दोनों सेम होंगे. सेम क्यों हुआ? बिकॉज दोनों का एंगल सेम था. ऑब्वियसली इसका करस्पॉन्डिंग एंगल अल्फा, इसका एंगल बीटा, इसका एंगल गामा. इन फंक्शंस के आपस में एंगल अलग अलग हैं. दीज रिप्रेजेंट्स 3 डिफरेंट ट्राइंगल्स. बट हाँ, एक ट्राइंगल के इसका वैल्यू क्या रहेगा अपने पास? सेम.
एक और क्वेश्चन देखते हैं बेस्ड अपॉन दिस इनवर्स वाला पार्ट। सो यहाँ पे अपने को इक्वेशन दे रखा है tan इनवर्स ऑफ x minus 1 upon x minus 2 plus tan इनवर्स ऑफ दिस इज इक्वल टू pi by 4। वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब एक चीज समझना, ऐसे केस में हम कितना भी ट्राई कर लेंगे डिसाइड नहीं कर सकते कि आपके पास उसके अंदर नंबर क्या लिखा है। मतलब ऐसे केस में वी कांट डिसाइड कि कौन सी प्रॉपर्टी वर्क करेगी। ये एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आपको वैल्यूज के प्लेस पे वेरिएबल दे रखा हो और वेरिएबल में कोई कंडीशन ना हो तो आप डायरेक्टली अपना सिंपलेस्ट फॉर्मूला यूज करोगे। अगर ये क्वेश्चन साइन में भी आता तो मैं टैन में कन्वर्ट नहीं करता, मैं उसको साइन में ही सॉल्व कर देता उसका बेसिक फॉर्मूला यूज करके। बट फिलहाल ये क्वेश्चन टैन में है तो हम टैन में ही सिंप्लीफाई करते हैं उसको। नाउ डायरेक्टली मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो ये क्या बनना चाहिए, दिस शुड बी tan इनवर्स x प्लस y which is x minus 1 upon x minus 2 plus x plus 1 upon x plus 2 the whole divided by 1 minus x minus 1 upon x minus 2 the whole multiplied by x plus 1 by x plus 2। okay, now is equals to pi by 4। अब सबसे पहली चीज मैं यहाँ से tan को हटा दूंगा, इस tan को यहाँ ले जाऊंगा, tan pi by 4 becomes 1। तो x में एक इक्वेशन बनेगा, हमको इस इक्वेशन से x निकालना है। इसका सिंप्लीफाई करते हैं। सो कैसा दिखेगा, x minus 1 into x plus 2 plus x plus 1 into x minus 2 the whole divided by x minus 2 into x plus 2 whole upon, यहाँ पे क्या बनेगा, a minus b into a plus b। so this becomes x square minus 4 minus x minus 1 into x plus 1। so this becomes x square minus 4 whole upon में x minus 2 into x plus 2। ये दोनों पार्ट पूरा कैंसिल, दिस इज इक्वल्स टू 1। यहाँ भी अगर सिंप्लीफाई करूँ तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब सिर्फ हमको इसको मल्टीप्लिकेशन में सिंप्लीफाई करना है, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2। सो ये कितना आ जाएगा, दिस शुड बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 प्लस यहाँ पे आएगा अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 द होल डिवाइडेड बाय अपॉन में क्या बचा था अपने पास, माइनस 4 प्लस 1 दैट इज माइनस 3 ओनली, इट इज इक्वल टू प्लस 1। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सो दिस बिकम्स 2x स्क्वायर, x माइनस एक्स तो x से x तो कैंसिल हो गया, माइनस 2 मतलब दिस बिकम्स माइनस 4 इक्वल टू माइनस 3। अरेंज करते हैं, सो 2x स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 और आई कैन से x स्क्वायर इक्वल टू 1/2। अगर x स्क्वायर 1/2 है दैट मीन्स x का वैल्यू कितना हो गया, सो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2। दैट मीन्स ये वो दो आंसर्स हैं, ये वो दो वैल्यू है जिसपे अपना एक्सप्रेशन क्या वैल्यू देगा, पाई बाय 4। अगेन सेम लॉजिक, सिर्फ डिफरेंस क्या था कि लास्ट जितने क्वेश्चन लिए उन सब में एक एग्जैक्ट वैल्यू था जिससे वी कैन क्रॉस चेक कि x इंटू वाई का प्रोडक्ट 1 से छोटा है कि नहीं। इस केस में वेरिएबल है तो हमने क्या किया, डायरेक्टली ही अपना फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। ओके, एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। यहाँ पर कंडीशन दी है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू पाई। देन अपने को प्रूफ करना है कि x प्लस y प्लस z जो होगा दैट शुड बी इक्वल टू x इनटू y इनटू z। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करेंगे, तो सेम लॉजिक, कोई कंडीशन अपने को पता नहीं कि x y की वैल्यूज क्या है या क्या कंडीशन है, तो हम सिंपलेस्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले फर्स्ट दो टर्म को सिंप्लीफाई करते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। सो एज पर द क्वेश्चन पहले मैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इसमें फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। So this term becomes tan inverse of x plus y all upon 1 minus xy plus tan inverse z would be as it is equals to pi। अब अगेन इसके साथ में वापस से फॉर्मूला अप्लाई करना है तो अब इस पार्ट में केयरफुल रहना बिकॉज यही मिस्टेक होता है। tan इनवर्स ऑफ क्या, इसी को आई कैन राइट x plus y whole upon 1 minus xy plus z the whole divided by x plus y, sorry, tan इनवर्स ऑफ a plus x plus y होता है, अपॉन में 1 minus xy होता है, तो 1 minus x plus y अपॉन 1 minus xy मल्टीप्लाइड बाय z, ये बनेगा अपने पास पार्ट। नाउ इस पूरे टर्म को सिर्फ सिंप्लीफाई करना है अपने को। सिंप्लीफाई करते हैं तो टर्म कैसा दिखेगा, tan इनवर्स x प्लस y प्लस z टाइम्स ऑफ दिस, तो z माइनस
एक्स वाई जेड होल अपॉन यहाँ पे आएगा 1 माइनस एक्स वाई दी होल डिवाइडेड बाय यहाँ मल्टीप्लाई इस टर्म का, सो 1 माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जेड माइनस वाई जेड, और इस पूरे के भी अपॉन में सेम टर्म आएगा विच इज 1 माइनस एक्स वाई। सो यहां भी सेम टर्म है अपने पास, 1 माइनस एक्स वाई से 1 माइनस एक्स वाई कैंसिल। अब इक्वल टू में क्या चल रहा था वो इंपॉर्टेंट है, इक्वल टू में था अपने पास पाई, तो मैं इस tan को यहां शिफ्ट कर सकता हूं बेसिकली, ठीक है। जब tan को यहां शिफ्ट किया तो tan पाई बिकम्स 0। फाइनली अपनी कंडीशन कैसा दिखेगा, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड दी होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड इज इक्वल टू 0। इस नंबर का वैल्यू 0 मतलब इसका न्यूमरेटर क्या होना चाहिए 0, तो अभी ऐसा पॉसिबल है, तो इसी को आई कैन राइट x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड इक्वल टू 0। दैट मीन्स x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, जो आपको प्रूफ करना था ये वही पार्ट है। सो सिंपल, डायरेक्ट जो अपना टैन का कंडीशन था वो अपन ने यूज कर लिया ना। अब तक जो अपने क्वेश्चन देखे वो सबके सब क्वेश्चन थे डायरेक्टली बेस्ड अपॉन दी फॉर्मूला, जहां पे आपको डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करना था या फिर सिंपल सा वैल्यूज दिए थे आप चेक करके उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। इसी का एक पार्ट और बनता है, लाइक अप टू दिस पार्ट जो अपना आईटीएफ में थ्योरेटिकल पोर्शन था दैट हैज बीन कंप्लीटेड। इसके अलावा और कुछ थ्योरेटिकल पार्ट नहीं है, बट नाउ दैट व्हाट रिमेंस इज कि इसके अच्छे लेवल के क्वेश्चंस, लाइक इसमें समेशन के क्वेश्चन बनते हैं। सो अपने नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग देखेंगे कि इसके एप्लीकेशन पार्ट और क्या होता है और इसके और क्वेश्चंस किस लेवल तक जा सकते हैं।